अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक का या तो म्यूचुअल फंड या तो इंडिसेस का डेटा चाहिए, डेटा मतलब ओपन हाई लो क्लोज एंड वॉल्यूम डेटा चाहिए, तो मनी कंट्रोल से वो आप आसानी से आपका पाइथन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। तो मनी कंट्रोल एक ओपन सोर्स है, जैसे कि बहुत सारे ओपन सोर्स है, जैसे कि आपका ब्रोकर से भी आप डेटा ला सकते हो, मगर उसमें आपको क्रेडेंशियल डालना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, या तो कुछ कुछ ब्रोकर में चार्जेस भी पे करना पड़ता है। तो मनी कंट्रोल से आपको बिल्कुल भी फ्री में डेली वीकली मंथली या तो 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम का जो भी अवेलेबल है, मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो डेटा आपको फ्री में मिल जाएगा। और ये डेटा हिस्टोरिकल एज वेल एज लाइव डेटा भी मिलता है। तो मैं बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मनी कंट्रोल से कैसे आप डेटा पाइथन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मगर उसमें थोड़ा दिक्कत अभी आ रहा है क्योंकि अपग्रेड होता है। जो साइट्स मनी कंट्रोल पहले था, अभी थोड़ा उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया, तो वो मॉडिफिकेशन के बाद कुछ एक्सेस डिनाइड ऐसा कुछ आ रहा है। तो हर एक चीज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो क्यों नहीं हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है, इसमें कैसे काम करेगा, और इन फ्यूचर अगर उन्होंने और थोड़ा रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया तो उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, ये सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका होस्ट शुभजीत भट्टाचार्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Let's go to the computer screen and we'll see everything, every details, how we can import data from money control into your Python terminal। तो चलिए क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें मैं मनी कंट्रोल ओपन कर लेता हूँ। तो ये मनी कंट्रोल का साइट आ गया। इसमें कोई भी स्टॉक नेम मुझे सर्च करना है, क्योंकि जो स्टॉक का डेटा मुझे चाहिए वो स्टॉक नेम मुझे सर्च करना पड़ेगा, तभी उसका डेटा मुझे मिलेगा। तो इसमें मैं लिख देता हूँ HDFC बैंक। तो देखिए यहाँ पर HDFC बैंक आ गया। तो इसमें मैं क्लिक कर दूंगा ना, तो HDFC का जो भी डेटा है, अभी ये करंट प्राइस इतना चल रहा है LTP, और इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप आसानी से पाइथन के थ्रू जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसमें आपको मिल जाएगा सब कुछ डेटा। तो थोड़ा नीचे चला जाता हूँ मैं। इधर देखिए एडवांस चार्ट। तो ये एडवांस चार्ट क्या है, इसमें देखिए ओपन हाई लो क्लोज जो कैंडलस्टिक वॉल्यूम होता है, कैंडलस्टिक एंड वॉल्यूम डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस डेटा को मुझे पाइथन के थ्रू फेच कराना है। तो पहले ये जो डेटा है इसका सोर्स क्या है, मतलब ये डेटा कैसे आ रहा है इसके साइट में, कोई एपीआई है या तो लाइव डेटा किधर से भी फेच हो रहा है, तो उसका सोर्स मुझे पता करना है। तो सोर्स पता करने के लिए क्या तरीका है, ये तरीका एक ही तरीका है। इसमें राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट कीजिए। ये जो पेज है इंस्पेक्ट करेंगे ना, तो इसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा, मतलब कहाँ से क्या हो रहा है सब कुछ। तो उसके बाद मैं नेटवर्क टैब में जाऊँगा। ये नेटवर्क में क्या मिलता है मुझे, नेटवर्क में हर एक तरह का जितने भी एपीआईज है, जितने भी यूआरएल है, सब कुछ इधर लिस्टेड फॉर्म में मिल जाता है। तो उसके अंदर क्या करना है, मुझे ऑल नहीं करना है, इसमें फेच /XHR, तो इसमें चला जाऊंगा। तो इसमें क्या मिलेगा, जो भी एपीआई होगा या तो जो भी ये जो डेटा है इसके लिए जितने भी कंट्रीब्यूटर है वो सब कुछ इधर मिल जाता है। तो लेट मी सर्च फॉर। तो अभी मुझे ढूंढना है ये जो ओपन हाई लो क्लोज डेटा है वो कहाँ है इसके अंदर। इसमें देखिए बहुत सारे आ गया, मतलब ये लिस्ट आ गया बहुत सारे। इसमें कैसे मैं ढूंढूं इसको, तो उसके लिए मुझे सब कुछ डिलीट कर देना है। इसमें क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद एक बार मुझे 5 मिनट कर दीजिए। तो इसमें थोड़ा देखिए यहाँ पर हिस्ट्री लिख के आ गया एक, ये चला भी गया। तो इसमें देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन आ गया, तो यही मेरा एपीआई है जो भी है। इसमें देखिए क्लोज हाई लो ओपन, ये एस मतलब स्टेटस है, ये ओके मतलब डेटा आ रहा है, और टी मतलब टाइम, मतलब कौन सा मिनट का ये कैंडलस्टिक है, और ये वॉल्यूम डेटा मुझे सब कुछ मिल गया। तो इसको मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो न्यू टैब में अगर ओपन करेंगे तो मुझे अच्छे से पता चलेगा क्या है इसके अंदर। देखिए ये जेसन फॉर्मेट में है।
तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें पहले एक एट्रीब्यूट है एस। एस मतलब स्टेटस। स्टेटस ओके। ओके मतलब आपको डेटा मिल रहा है। तो पहले आपको टी मिल रहा है, टी मतलब टाइम। तो ये जो एपीआई है, ये एपीआई मुझे चाहिए। एपीआई अगर मुझे मिल गया तो कोई भी डेटा मैं इधर से निकाल सकता हूँ। तो इस एपीआई को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक पाईचार्ट में चला जाता हूँ। पाईचार्ट में मुझे कोड लिखना है, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। पाईचार्ट में देखिए मनी कंट्रोल का एक फोल्डर मैं पहले से ही बना के रखा हूँ। इसमें एक फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, पाइथन फाइल। कोई भी नाम दे दीजिए, मेन। तो मेन में मैं जो एपीआई कॉपी किया था, यूआरएल इक्वल टू, इसमें मैं अंडर डबल कोट मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो ये आसानी से दिखे। और जो कंपाइलर है इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए ये जो एपीआई है, ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल में क्या क्या चीज़ मुझे नोटिस करना है। पहले देखिए जो हिस्टोरी मतलब हिस्टोरिकल मुझे डेटा चाहिए। तो पहले सिंबल इक्वल टू, मतलब ये जो नाम लिखा है, अगर मुझे कोई और स्टॉक का डेटा चाहिए तो इधर मैं चेंज कर दूंगा। अगर मुझे निफ्टी का डेटा चाहिए तो निफ्टी कर दूंगा। अगर मुझे एसबीआई का डेटा चाहिए तो एसबीआई, एचडीएफसी या तो एक्सिस बैंक का डेटा चाहिए तो इधर मुझे सिंबल चेंज करना है। उसके बाद क्या है, रेजुलेशन। रेजुलेशन इक्वल टू, देखिए ये रेजुलेशन मतलब क्या है, आपका जो टाइम फ्रेम का जो देखिए चार्ट का जो टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट है इसीलिए 5 दिखा रहा है। 15 मिनट होता तो 15 दिखाता, 30 मिनट तो 30, डेली होता तो 1 डे, ऐसा करके दिखाता। तो मुझे रेजुलेशन इक्वल टू 5, 5 मतलब 5 मिनट का डेटा मुझे चाहिए। उसके बाद जो है, उसके बाद देखिए ये फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको डेटा दिखाना है। तो ये मिली सेकेंड में आपको डेटा कैलकुलेट करके दिखाया है। मतलब आपका जो डेट टाइम है, ये अगर मिली सेकेंड में आप कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा। और फ्रॉम यहाँ से ये टू, मतलब कब तक आपको दिखाना है। जो एक चार्ट है, चार्ट के अंदर तो आपको एंड और मतलब स्टार्ट और एंड देना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट है, ये एंड है, मतलब टाइम। उसके बाद काउंट बैक, मतलब कितना दिन का कितना कैंडल आपको चाहिए। तो ये अगर आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, मगर इसमें काउंट बैक अगर दे दिया, सपोज आपको 100 कैंडल का डेटा चाहिए तो ये इधर आपको काउंट बैक में 100 दे देना है। अगर आपको 1000 कैंडल का डेटा चाहिए तो 1000 कर दीजिएगा। 10,000 कैंडल चाहिए तो 10,000 कर दीजिएगा। उसका भी एक लिमिट है, 5 मिनट में कितना लिमिट है वो भी हम लोग चेक करेंगे इसमें। और उसके बाद आपको करेंसी कैसे चाहिए, आईएनआर में चाहिए, इसमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको ये काउंट बैक को सेट करना है, मतलब आपको कितना पास्ट का डेटा चाहिए। और ये जो नेम है, मतलब सिंबल, किस सिंबल का आपको डेटा चाहिए, ये दो चीज़ आप चेंज करेंगे। और रेजुलेशन मतलब कितने मिनट का डेटा आपको चाहिए। 1 मिनट का डेटा चाहिए तो 5 के जगह में आप 1 कर दीजिए, तो 1 मिनट का डेटा आपको दे देगा। तो अभी इस यूआरएल को इंपोर्ट भी करना है। इस यूआरएल से कैसे हम डेटा को डाउनलोड करें, उसके लिए कुछ मॉड्यूल चाहिए। उसके लिए जैसे इंपोर्ट रिक्वेस्ट, पहला मॉड्यूल जो है रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट। उसके बाद क्या पास करूंगा, यूआरएल। मतलब ये यूआरएल को अगर मैं पास कर दिया तो यूआरएल से अगर कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है तो मुझे दिख जाएगा। तो इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट करके देखता हूँ आरईएस क्या दिखाता है। तो इसको मैं पाइथन स्पेस फाइल नेम, ये मेन डॉट पी वाई, तो इसको मैं रन कर देता हूँ। तो देखिए रेस्पॉन्स 403, मतलब आपको रेस्पॉन्स कुछ आ रहा है। तो रेस्पॉन्स क्या आ रहा है वो आपको देखना है। तो वो आप कैसे देखेंगे, अगर ये जेसन ऑब्जेक्ट है तो आपको जेसन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। अगर टेक्स्ट है तो डॉट टेक्स्ट से काम चल जाएगा। तो इसको मैं डॉट जेसन कर देता हूँ, ये एक जेसन फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इसको मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। देखिए इसमें कुछ एरर दे रहा है, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको मैं एक एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में देख लेता हूँ। टेक्स्ट में देखिए, जब भी आप टेक्स्ट में कुछ
इंपोर्ट करेंगे ना, तो वो अगर HTML कंटेंट है तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो अगर टेक्स्ट में आप इससे देख रहे हो एज ए टेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ आपको दिखा रहा है एक्सेस डिनाइड, मतलब ये मुमकिन नहीं है, ये शेयर नहीं करेगा, ये जो साइट है ये आपको डेटा शेयर नहीं करने वाला है। तो क्यों नहीं करेगा, तो इसमें एक्सेस डिनाइड लिखा है, और यहाँ पर भी लिखा है यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस। मगर जब भी आप टर्मिनल या तो मोजिला या फायरफॉक्स से आप इसको ट्रिगर कर रहे हो, आपको डेटा मिल रहा है, मगर पाइथन से ये एक्सेस डिनाइड लिख रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये पाइथन के थ्रू नॉर्मल तरीके से आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एनोनिमस जो रिक्वेस्ट कॉल हो रहा है इसमें वो मतलब आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। मगर जब भी आप क्रोम या तो मोजिला या तो कोई भी ब्राउज़र से आप इसको फेच करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका हेडर में जाना पड़ेगा। एक छोटा सा हेडर आपको ऐड करना है, मतलब आप जब भी ये पाइथन के थ्रू ये यूआरएल को आप एक्सेस करने वाला हो तो आपको ऐसा दिखाना है जो ये यूआरएल मोजिला से या तो क्रोम से फेच हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें देखिए यूज़र एजेंट, ये यूज़र एजेंट को आप एज ए हेडर उसको पास करना पड़ेगा। तो इसको भी लगेगा ये मोजिला, या तो अगर लिनक्स है तो मोजिला, या तो सफारी है, कोई और प्लेटफॉर्म है, या तो क्रोम है, इससे आप एक्सेस करना चाहते हो। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यूज़र एजेंट को, और इसको पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक हेडर बनाना पड़ेगा, हेडर इक्वल टू, और ये एक जेसन ऑब्जेक्ट होगा। तो उसके पहले मुझे यूज़र एजेंट को डालना है, उसके बाद मुझे यूज़र एजेंट को ये जो वैल्यू है इसको भी कॉपी करना है। तो इसको कॉपी करके मुझे अंडरकोड ये भी डालना है। तो यूज़र एजेंट मैंने डाल दिया हेडर के अंदर, और इस हेडर को इसके साथ मैं पास करूँगा, हेडर इक्वल टू हेडर। तो अभी मैं देखता हूँ ये जो एक्सेस डिनाइड था वो क्या हुआ, एक्सेस मिल, देखिए अब मुझे डेटा मिल रहा है, ये सब कुछ डेटा है, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग नहीं है, मतलब ये जो फॉर्मेट है ये रीडेबल नहीं है, अभी इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, मगर मुझे डेटा मिल रहा है। तो डेटा कैसे मिल गया, पहले तो नहीं मिल रहा था, तो अभी कैसे मिल गया, तो देखिए क्यों अभी मिल रहा है, क्योंकि मैंने यूआरएल के साथ हेडर को भी पास कर दिया। तो इतना सा काम है, ये अगर आप कर लेंगे तो आपका कोई भी डेटा मनी कंट्रोल से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी ये जो डेटा है टेक्स्ट फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट मुझे नहीं चाहिए, मुझे जेसन फॉर्मेट चाहिए। तो इसको मैं जेसन कर देता हूँ। तो जेसन होगा तो भी मुझे डेटा फ्रेम या तो पेंडास जो सबसे अच्छा मॉड्यूल है, मतलब डेटा फ्रेम को हैंडल करने के लिए, तो उसके लिए वो काम करेगा। तो जेसन फॉर्मेट दिखने में सेम ही है, मतलब टेक्स्ट जैसा दिख रहा है तो इसमें भी सेम दिखा रहा है, मतलब इसका फॉर्मेट चेंज हो गया अभी। तो इसको मैंने क्या करना है, अभी पंडास डेटा फ्रेम में मैं पास कर दूंगा। तो इसको मैं रेस्पॉन्स या तो डीएफ कर देता हूँ, डीएफ इक्वल टू पीडी, सॉरी मुझे पंडास लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट pandas एज पीडी। तो ये पीडी, तो ये जो pandas लाइब्रेरी है इसको मैंने पीडी करके इंपोर्ट कर लिया। तो पीडी जब भी मैं लिखूंगा तो pandas लाइब्रेरी को मेंशन करेंगे। तो पीडी डॉट, इसका जो फंक्शन है डेटा फ्रेम, पीडी डेटा फ्रेम, और उसके आगे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसका जेसन फॉर्मेट में निकाल रहा हूँ, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, उसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ डीएफ। तो अभी देखिए क्या आएगा, देखिए मुझे डेटा मिल रहा है। तो डेटा कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, 326 डेटा मुझे मिल रहा है, मतलब 326 कैंडल्स। ये जो ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम डेटा है, ये एक कैंडल का डेटा है। ये जो टाइम फ्रेम है, मतलब ये टाइम है, इस टाइम पे ये ओपन था, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम था। तो मुझे 326 कैंडल मुझे डेटा मिल रहा है। तो अभी देखिए ये जो देखिए काउंट बैक, मतलब काउंट बैक 327 है, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 1000 कर देता हूँ। तो 1000 मुझे डेटा मिल जाएगा।
देखिए 999, तो मुझे काउंट बैक से डेटा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर काउंट बैक मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो उस हिसाब से मुझे डेटा मिल रहा है। तो अभी देखिए एक चीज़ मुझे और करना है, ये जो टी ये मिली सेकेंड में है। तो मिली सेकेंड में जितने भी टाइम मुझे दिखा रहा है, ये टाइम तो रीडेबल नहीं है, ये कैसे रीड करेगी इसको? मैं तो रीड नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए कुछ फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो मिली सेकेंड से जो यूजर नॉर्मल जो डेट टाइम वाला फॉर्मेट है उससे कैसे फॉर्मेट करें, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए और एक मॉड्यूल चाहिए, फ्रॉम डेट टाइम। जो डेट टाइम मॉड्यूल है वही मुझे कन्वर्ट करके देगा। तो फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। तो ये जो मॉड्यूल है ये मुझे ये जो मिली सेकेंड्स है, मिली सेकेंड से मुझे डेट टाइम में कन्वर्ट करके दे देगा। तो इसमें एक चीज़ देख लीजिए, तो इसमें एक चीज़ देख लीजिए, ये जो मिली सेकेंड है, ये मिली सेकेंड का जो हेडर है ये टी है। मतलब डी एफ टी अगर मैं लिख दूंगा इधर डी एफ टी, तो मुझे क्या देगा? सिर्फ मिली सेकेंड देगा। देखिए यहाँ पर मुझे सिर्फ मिली सेकेंड मिल रहा है। तो ये जो कॉलम है, ये कॉलम को मुझे फॉर्मेट करना है। तो कैसे फॉर्मेट करें? तो इसको फॉर्मेट करने के लिए तो डी एफ मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम ले लेता हूँ, उसमें डेट, मतलब ये जो कॉलम है इसका जो नेम होगा वो टी के जगह में डेट होगा। डेट इक्वल टू, और ये अप्लाई किसके ऊपर होगा? ये अप्लाई होगा डी एफ टी के ऊपर। मतलब ये जो टाइम है मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड को मुझे डेट टाइम पे कन्वर्ट करना है। तो डॉट अप्लाई, अप्लाई क्या करना है? उसके अंदर लैम्डा फंक्शन को अप्लाई करना है। लैम्डा, लैम्डा के बाद एक वेरिएबल को पास करना पड़ेगा, और वो वेरिएबल क्या करेगा? टाइम डॉट फ्रॉम टाइम स्टैम्प। तो उसके बाद मुझे क्या पास करना पड़ेगा? ये जो एक्स को मैं पास कर दूंगा। तो क्या हुआ? ये जो डी एफ टी, मतलब टी में क्या क्या मिल रहा है मुझे? सिर्फ टाइम स्टैम्प मिल रहा है। तो ये टाइम स्टैम्प को मैंने लैम्डा के थ्रू, लैम्डा एक फंक्शन है, वन लाइन फंक्शन आर्गुमेंट, तो डेट टाइम डॉट फ्रॉम टाइम स्टैम्प, मतलब ये फ्रॉम टाइम स्टैम्प को टाइम डेट टाइम पे कन्वर्ट कर देगा। तो इसके बाद मुझे अगर डी एफ को प्रिंट कराना है तो देख लेता हूँ मैं मुझे क्या मिल रहा है। एक नया कॉलम भी ऐड हो जाएगा, और उस कॉलम में जो डेट टाइम फॉर्मेट है वो मुझे मिल जाएगा। देखिए ये जो टाइम स्टैम्प था, ये टाइम स्टैम्प मुझे कैसे मिल रहा है? यहाँ पर डेट एंड टाइम। तो ये आसान हो गया। अभी मुझे क्या करना है? ये जो टी का कॉलम है, ये टी कॉलम मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे डेट मिल गया। तो डेट को मैं इधर रिप्लेस कर दूंगा टी के साथ, और टी को मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे डी एफ इज इक्वल टू डी एफ ड्रॉप, ड्रॉप मुझे क्या करना है? टी को ड्रॉप करना है, और एक्सिस इक्वल टू 1। तो मुझे, मैं अगर इसको ड्रॉप कर दूंगा तो क्या होगा? डी एफ इक्वल टू, मतलब पहला जो था वो चला जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए अभी डेट है, ओपन हाई लो क्लोज एंड वॉल्यूम है, मगर इसमें कोई टी नहीं है, और एस को भी ड्रॉप करना है। तो एस को भी अगर ड्रॉप करना है तो इसमें लिख देता हूँ मैं एस, तो देख लेता हूँ ये भी ड्रॉप हो जाएगा। देखिए ये भी ड्रॉप हो गया। अभी मुझे इसको ऑर्डर जो है वो चेंज करना है। ये डेट को पहले डालना है, उसके बाद ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम देना है। तो वो कैसे करेंगे? ये भी बहुत ही आसान है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो डी एफ इज इक्वल टू डी एफ, और उसके बाद इसको पहले डालना है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। और इसको
और इधर मैं पेस्ट कर दूंगा डेट को। तो ये हो गया डेट, ओपन हाई लो क्लोज एंड वॉल्यूम। तो इसको मैं सेव करके एक बार रन करके देख लेता हूँ। देखिए डेट, ओपन हाई लो क्लोज एंड वॉल्यूम आ गया, तो ये काम कर गया। तो कोई भी डेट टाइम, तो कोई भी हिस्टोरिकल डेटा मुझे चाहिए मनी कंट्रोल से, तो वो कैसे डाउनलोड कर सकते? पहले तो जो यूआरएल है, कोई भी स्टॉक का एक यूआरएल मुझे इधर पेस्ट कर देना है। उसके बाद मुझे ये सिंबल, अगर इसको मैं राम थ्रू, मतलब मुझे 100 सिंबल का डेटा चाहिए, तो मुझे क्या करना है, एक स्टॉक का एक एरे बनाना है। तो उसमें क्या करना है, उसमें बहुत सारे स्टॉक मुझे कॉमा करके ले लेना है। इसमें मे बी 100 स्टॉक का डेटा चाहिए, तो 100 स्टॉक को मैं इधर लिख दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, ये जो वेरिएबल है, मतलब ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को मैं वेरिएबल से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये टेक्स्ट को मैं वेरिएबल से रिप्लेस कर दूंगा। तो रिप्लेस कर दिया, और इसको अगर फॉर लूप में चला दिया ना, तो फॉर लूप यूज कर दिया, तो ये यूआरएल का कॉपी बन जाएगा विद डिफरेंट स्टॉक नेम। अगर आपको 5 मिनट के जगह में 10 मिनट का डेटा चाहिए, 15 मिनट का डेटा चाहिए, तो रेजुलेशन में आप चेंज कर दीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ बी विथ मी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।